Hello everyone, welcome to this video. This is Introduction to Adobe Photoshop. आज की ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है जो फ़ोटोशॉप सीखना चाह रहे हैं या फिर वो लोग जो थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप ऑलरेडी जानते हैं। इस वीडियो में हम फ़ोटोशॉप का बेसिक इंटरफेस कवर करते हुए और बेसिक टूल यूज़ करते हुए एक सिंपल चेस बोर्ड डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप दुनिया का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो किसी भी किस्म की एडिटिंग या डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें इंक्लूड है इमेजरी टचिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग। ऑलमोस्ट हर फील्ड में इसका यूज़ लाजमी होता है। आज की वीडियो में मैं फ़ोटोशॉप 2021 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास इससे पुराना वर्जन है तो उसके और इसके इंटरफेस में थोड़ी सी चेंजेस आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। जब हम फर्स्ट टाइम फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक वेलकम स्क्रीन अपीयर होगी। यहाँ पे आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू के बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर फाइल में जाकर न्यू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस विंडो में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फ़ोटोशॉप हमें ऑलरेडी से प्री डिफाइंड साइजेस भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ़ोटो में आएँ तो यहाँ पे प्री डिफाइंड साइजेस अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज़ 7x5 इंच। अगर हम प्रिंट के टैब में आएँ तो यहाँ से हम लेटर या A4 का डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आर्ट में आएँ तो यहाँ पे डिफरेंट साइज़ अवेलेबल हैं। अगर वेब के टैब में आएँ तो हम यहाँ से वेब डिज़ाइन के हिसाब से डिफरेंट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मोबाइल के टैब में आएँ तो मोबाइल ऐप डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ से फ़ोन के मुताबिक प्री डिफाइंड साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में फ़िल्म एंड वीडियो। अगर हम किसी वीडियो का फ्रेम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो यहाँ से वीडियो का प्री डिफाइंड साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम रिसेंट पर आते हैं और अपना खुद से साइज़ डिफ़ाइन करते हैं। तो प्रीसेट डिटेल्स में सबसे पहले हम फाइल का नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद विड्थ इंचेस की बजाय हम पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, 1600 पिक्सल्स। हाइट 1600 पिक्सल्स। ओरिएंटेशन वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। आर्टबोर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। उसके बाद रेजोल्यूशन। डॉक्यूमेंट के लिए रेजोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें माइंड में रखनी है। एक ये कि आप जो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं अगर उसकी आउटपुट प्रिंटिंग पर है कि उसने एंड पर प्रिंट होना है तो तब हम मिनिमम 300 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके डिज़ाइन की आउटपुट किसी स्क्रीन पर है, यानी कंप्यूटर पर है, वेबसाइट पर है, मोबाइल पर है, टैब पर है, तो स्क्रीन के लिए हम लोग हमेशा से 72 पिक्सल्स पर इंच सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कलर मोड में अभी आपने सिर्फ ये दो बातें माइंड में रखनी है कि स्क्रीन के लिए हम RGB कलर सेलेक्ट करेंगे और प्रिंटिंग के लिए हम CMYK सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए हम लोग RGB सेलेक्ट करते हैं 8 बिट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास बैकग्राउंड की ऑप्शन है कि हम बैकग्राउंड क्या रखना चाह रहे हैं, वाइट, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट या फिर कोई और कलर। तो इस वीडियो के लिए हम इसको वाइट ही रहने देते हैं। उसके बाद कलर प्रोफाइल या पिक्सल एस्पेक्ट रेशो, इन चीज़ों को अभी कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में जाके आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम सिंपल क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अगर आप फोटोशॉप का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की विंडो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ऑप्शन बिल्कुल सेम है लेकिन इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके अंदर भी हम वैसे ही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले फ़ाइल नेम, उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास प्री डिफाइंड साइजेस अवेलेबल हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए हम लोग पिक्सल सेलेक्ट करते हैं। विड्थ 1600 पिक्सल्स, हाइट 1600 पिक्सल्स, रेजोल्यूशन 72 क्योंकि हम लोग स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। कलर मोड RGB कलर, 8 बिट, बैकग्राउंड कलर वाइट और उसके अलावा ओके। अब हम ब्रीफली फ़ोटोशॉप का इंटरफेस गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटर में हमारे पास डॉक्यूमेंट एरिया मौजूद है, यहाँ पे आपका मेन डिज़ाइन एग्जिस्ट करता है। सबसे टॉप पे हमारे पास मेन्यू बार अवेलेबल है। मेन्यू बार के अंदर पूरी एप्लीकेशन की ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास टूल बार अवेलेबल है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के टूल को यूज़ करते हुए हम थ्रू आउट फ़ोटोशॉप पर काम करते हैं। मेन्यू बार के नीचे हमारे पास ऑप्शन बार अवेलेबल है। इसके अंदर उसी टूल से रिलेटेड ऑप्शन नज़र आएंगी जो आपने करंटली सेलेक्ट किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेक्स्ट टूल सेलेक्ट करता हूँ
तो उससे रिलेटेड ऑप्शन मुझे यहाँ देखने को मिलती हैं। अगर मैं उससे नेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ तो इससे रिलेटेड ऑप्शन मुझे यहाँ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट टैब अवेलेबल है। फ़ोटोशॉप में आप एक वक्त में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ तो इस वक्त मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और मैं एट ए टाइम इन दोनों पर काम करते हुए इन दोनों पे क्लिक करके जिसको चाहूँ एक्सेस कर सकता हूँ। सो फ़िलहाल मैं राइट वाली को क्लोज़ कर देता हूँ। राइट साइड पे हमारे पास पैनल्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पैनल लेयर्स का है। पैनल्स के साथ साथ डिफरेंट टैब्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर क्लिक करके आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा पैनल को एक्सेस करने के लिए आप विंडो पे जाके डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो के लिए इंटरफेस इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद डिटेल के साथ कवर करते जाएंगे। फ़ोटोशॉप के इंटरफेस को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। किसी भी पैनल पर राइट क्लिक करके उसको आप क्लोज़ कर सकते हैं या फिर विंडो पे जाके कोई न्यू पैनल ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए हम टूल बार को एक्सटेंड कर लेते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं कि चेस बोर्ड कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करने की ज़रूरत है। इसको वाइट से थोड़ा सा ग्रेइश कर लेते हैं। उसके लिए अगर आप राइट पे देखिएगा तो हमारे पास इस वक्त लेयर में बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के टैब में आएँ। स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको फिल की ऑप्शन नज़र आएगी। इस पर क्लिक करें और यहाँ से माउस के साथ ग्रेइश कलर सेलेक्ट करके ओके कर दें। अगर आपको कोई चेंज पसंद नहीं आया तो आप उसको एडिट में जाकर अनडू भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Z। ये कलर चेंज करने का एक तरीका और देख लेते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हमें 2 कलर नज़र आ रहे हैं इस वक्त। जो ऊपर नज़र आ रहा है उसको कहते हैं फोरग्राउंड कलर और जो उसके पीछे है उसको कहेंगे बैकग्राउंड कलर। तो करंटली हमारे पास यूज़ करने के लिए 2 कलर सेलेक्ट हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट है। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे टूल बार में हम देखेंगे तो हमें एक टूल चाहिए, पेंट बकेट टूल। अगर आप इन टूल्स के साथ देखिए आपको छोटे छोटे से एरो नज़र आएंगे। आप किसी भी टूल पर क्लिक करके रखेंगे तो वो आपको उस टूल से रिलेटेड मज़ीद टूल दिखा देगा। तो इसके अंदर हमें चाहिए पेंट बकेट टूल। इसको सिलेक्ट करें। मेक श्योर कि राइट साइड पर बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट है। करंट कलर हमारे पास ब्लैक है। इसको हम यहाँ से क्रेश कर लेंगे। ओके, और सिंपल एक क्लिक कर देंगे। अब हमें एक ब्लैक स्क्वायर बॉक्स की ज़रूरत है। उसको ड्रॉ करने के लिए आप लेफ़्ट साइड पे एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे। फोटोशॉप के न्यू वर्जन में आप जिस टूल के ऊपर माउस लेकर आएंगे ये उसके साथ आपको एनिमेशन में दिखा देगा कि ये टूल कैसे काम करता है। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। आई थिंक ये फोटोशॉप के न्यू वर्जन में ही अवेलेबल है। अब रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करें। उसके बाद ऑप्शन बार में से यही वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिल का कलर हम लोग ब्लैक सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ब्लैक नहीं आ रहा तो आप इस आइकन पर जाकर ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक को 1 की बजाय हम 0 करेंगे। बॉक्स ड्रॉ करने के लिए आप माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे और इसको होल्ड करके रखेंगे तो आप जैसे जैसे माउस ड्रैग करेंगे ये आपको दिखा देगा कि ऐसी शेप आपके पास बनती जाएगी। और जैसे ही आप बटन को रिलीज़ करेंगे आपके पास बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आप लेयर्स के पैनल पर नज़र डालेंगे तो हमारे पास एक न्यू लेयर क्रिएट हो चुकी है। फ़ोटोशॉप में ऑलमोस्ट सारा काम इन लेयर्स की बेस पर ही होता है। जौन सी लेयर ऊपर होगी सबसे पहले वही विजिबल होगी। उसके बाद जौन सी लेयर्स उसके नीचे आती जाएंगी उनकी विजिबिलिटी उसी पर डिपेंड करेगी। लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए हम सिंपली उन पर क्लिक करके उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेयर के लेफ़्ट पे आपको एक आई आइकन नज़र आ रहा होगा। इसके थ्रू आप किसी भी लेयर को हाइड भी कर सकते हैं। अब मैंने ये बॉक्स तो बना लिया लेकिन मुझे स्क्वायर बॉक्स चाहिए। उसके लिए मैं दोबारा माउस का बटन प्रेस करता हूँ और इसको बटन को रिलीज़ किए बगैर मैं माउस को ड्रैग करता हूँ, लेकिन अब मैं साथ शिफ्ट का बटन होल्ड करता हूँ। तो अब ये मुझे बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स बना के देगा। जैसे मैं माउस का बटन रिलीज़ करता हूँ तो हमारे पास स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा। अब मुझे स्क्वायर बॉक्स तो चाहिए लेकिन मुझे अपनी डायमेंशंस का चाहिए। तो उसके लिए मैं थर्ड बॉक्स क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले इन दोनों बॉक्सेस को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आप टूल बार में से मूव टूल सेलेक्ट करें। उसके बाद लेयर्स पर आएँ। जिस लेयर को आप डिलीट करना चाहते हैं आप उसको सिंपली सेलेक्ट करें और उसको क्लिक करके ड्रैग करके टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक बिन का आइकन नज़र आएगा, उस पर ड्रॉप कर दें।
उसी तरह सेकंड लेयर को डिलीट करने के लिए इसको ड्रैग करें, पिन के आइकन पे ड्रॉप करते हैं। अब हमें स्क्वायर बॉक्स चाहिए लेकिन अपनी डायमेंशंस में, तो उसके लिए रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करें। अब माउस का बटन क्लिक करके ड्रैग करने की बजाय सिंपली आप एक क्लिक करेंगे और ये हमसे पूछेगा कि आपको किस डायमेंशन में बॉक्स चाहिए। तो इस वीडियो के लिए हम 200 बाय 200 सेलेक्ट करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब आप मूव टूल सेलेक्ट करें। मूव टूल के साथ आप किसी भी लेयर को ईजिली मूव कर सकते हैं। अब हमें ब्लैक के साथ एक वाइट बॉक्स चाहिए। उसके लिए आप दोबारा से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करें, एक क्लिक करें, 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल, ओके कर दें। अब हमारे पास एक और बॉक्स आ चुका है लेकिन हमें इसका कलर ब्लैक से वाइट करना है, तो उसके लिए अब उस लेयर पर क्लिक करें। अब ये इस बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आप चाहें तो इसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं और फिल में जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। रिसेंटली यूज़ कलर में से आप वाइट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप इस आइकन पर जाकर टॉप लेफ़्ट से आप वाइट कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास दो मेन बॉक्सेस अवेलेबल हैं, ब्लैक एंड वाइट। लेयर बॉक्स में जाएं तो आप जिस लेयर पर डबल क्लिक करें आप उसको रीनेम कर सकते हैं। इसको कह देते हैं ब्लैक, दूसरे बॉक्स को कर देते हैं वाइट। अब इन बॉक्सेस को यूज़ करते हुए इनको कॉपी पेस्ट करके इनकी प्लेसिंग करके हम बाकी का सारा डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मूव टूल सेलेक्ट करें, उसके बाद ब्लैक बॉक्स को सिलेक्ट करें और ड्रैग करके कॉर्नर पे ले जाएं। मैं जैसे कॉर्नर के पास आऊँगा तो फोटोशॉप उसको ऑलरेडी स्नैप कर देगा। अगर आपके पास स्नैप की ऑप्शन नहीं आ रही तो व्यू में जाएं और मेक श्योर कीजिए कि स्नैप की ऑप्शन इनेबल है और स्नैप टू में सारे चेक्स इनेबल हैं। उसके बाद वाइट बॉक्स पर क्लिक करें, इसको ड्रैग करें और इसके साथ जाके स्नैप कर दें। अब हमें ब्लैक बॉक्स को कॉपी करके पेस्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करें। लेयर्स के पैनल में मेक श्योर करें कि ब्लैक लेयर सेलेक्ट है। गो टू एडिट, कॉपी, देन एडिट, पेस्ट। इसको सिलेक्ट करें और वाइट के साथ प्लेस कर दें। अब हमें वाइट की कॉपी करनी है तो वाइट को सिलेक्ट करें, एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट। अब वाइट लेयर को सिलेक्ट करके इसके साथ प्लेस कर दें। अब इसी तरह कॉपी पेस्टिंग करते हुए हम अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। लेयर को कॉपी करने का एक तरीका और ये है कि आप लेयर को सिलेक्ट करें, उसके बाद इसको ड्रैग करके प्लस के साइन पर ड्रॉप कर दें, तो ये उसी की लेयर की एक डुप्लीकेट कॉपी आपको प्रोवाइड कर देगा। इस वक्त ये सेम उसी जगह पर प्लेस्ड है, तो इसको ड्रैग करके वाइट के साथ प्लेस करते हैं। सेम वाइट की लेयर सेलेक्ट करें, इसको क्लिक करके प्लस पे ड्रॉप करें तो वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको प्रोवाइड करेगा। इसको ड्रैग करके आगे प्लेस करते हैं। अब किसी लेयर को कॉपी या डुप्लीकेट करने का एक और तरीका देख लेते हैं। उसके लिए आप कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन होल्ड करें और किसी भी लेयर को आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ये आपको उसकी डुप्लीकेट कॉपी प्रोवाइड करेगा। ब्लैक पे क्लिक करके ड्रैग कर दें। सेम इसी तरह वाइट को सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन होल्ड करें, क्लिक करके ड्रैग कर दें और अब हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब आई थिंक इस मोमेंट पे हम अपना इंटरफेस थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेयर्स पैनल पर देखें तो हमारे पास इस वक्त स्पेस बहुत कम है सारी लेयर्स को मैनेज करने के लिए। सबसे पर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पैनल्स मौजूद है, हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके क्लोज टैब ग्रुप। टैब ग्रुप का मतलब है कि इस पैनल में जितने आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं ये इन सारे पैनल्स का एक ग्रुप है। तो राइट क्लिक करके चूज़ क्लोज टैब ग्रुप। अब अगर आप प्रॉपर्टीज़ और लेयर्स के पैनल के मिडिल में माउस लेकर आएंगे तो ये आपको इन दोनों पैनल्स को ऊपर मूव करने की फर्दर ऑप्शन देगा। तो आप इस पर क्लिक करें और लेयर्स के पैनल को ऊपर तक एक्सपेंड कर दें। अब हमारे पास लेयर के पैनल में काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। अब हमारे पास फर्स्ट रो क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसी रो को कॉपी करते हुए उसके नीचे की रो पेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम लेयर्स पैनल में काम करते हुए मल्टीपल लेयर्स को एट ए टाइम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस पर भी क्लिक करते हैं
तो वो लेयर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। तो मल्टीपल लेयर सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट होल्ड करेंगे और जिस पर क्लिक करते जाएंगे वो लेयर्स सेलेक्ट होती जाएगी। अब ये सारी हाईलाइटेड लेयर्स इस वक्त सेलेक्ट हो चुकी हैं। इनको डीसेलेक्ट करने के लिए मैं बाहर क्लिक करता हूँ ग्रे एरिया पर, तो अब ये सारी डीसेलेक्ट हो चुकी हैं। अब इन सब को सिलेक्ट करने के लिए एक तरीका ये है कि मैं लेयर में फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करूँ और शिफ्ट को होल्ड करके सबसे लास्ट वाले सेलेक्ट करूँ। शिफ्ट के साथ फर्स्ट से लेके लास्ट के बीच में जितनी लेयर्स हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं इनको फिर डीसेलेक्ट कर देता हूँ। मुझे फर्स्ट रो में से लास्ट बॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना और उसके अलावा बाकी सारे को सिलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट का बटन दबा के इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इनको कॉपी करने के लिए मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ, उसको होल्ड करता हूँ और उसके बाद ड्रैग कर देता हूँ। ये उसके नीचे कॉपी पेस्ट हो चुकी हैं। अब मैं माउस को यूज़ करते हुए इन सब को जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं इनको लेफ़्ट पे ड्रैग कर देता हूँ। और इसी तरह अब यहाँ पे मुझे ब्लैक बॉक्स की ज़रूरत है, तो मैं इस ब्लैक बॉक्स को पहले बाहर क्लिक करता हूँ, इस ब्लैक बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करके डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब हमारे पास दो मेन रोज़ अवेलेबल हैं जिनको हम फर्दर कॉपी पेस्ट करके सारा डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम सारी लेयर्स को दोबारा सेलेक्ट करें, पहले वाली सेलेक्ट करें, फिर शिफ्ट दबाकर लास्ट वाले सेलेक्ट करें और फिर इनको कॉपी पेस्ट करें। इससे हमारी लेयर्स मज़ीद बढ़ती जाएंगी। तो इन सब लेयर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम ये पहले दो लेयर्स को ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वक्त सारी लेयर सेलेक्टेड हैं बैकग्राउंड के अलावा। अब इनको राइट क्लिक करें, ग्रुप फ्रॉम लेयर्स। आप इसको कोई नाम दे सकते हैं, 2 रोज़। ओके। अब आप एट ए टाइम इस पूरे ग्रुप को मूव कर सकते हैं और इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इस बॉक्स को सेलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ, तो वो उस ग्रुप के अंदर से उस स्पेसिफिक लेयर को सिलेक्ट कर रहा है। मैं एडिट में जाता हूँ, अंडू करता हूँ और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मूव टूल के साथ ऑप्शन में से ऑटो सेलेक्ट में से लेयर की बजाय ग्रुप कर देता हूँ। तो अब मैं जिस लेयर पर क्लिक करूँगा ये उसका ग्रुप सेलेक्ट करेगा। मैं यहाँ से इसको हाइड कर सकता हूँ लेयर्स को और एडिट में जाके कॉपी, एडिट, पेस्ट। अब हमारे पास सेकंड रो आ चुकी है। अब आप इसको ड्रैग करके उसके साथ मूव कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ये ऑलरेडी कॉपी है, तो इसको मैं एडिट एक दफ़ा फिर पेस्ट कर देता हूँ, इसको ड्रैग करके नीचे मूव कर देता हूँ। अगेन एडिट, पेस्ट, ड्रैग करके नीचे मूव कर देता हूँ। और इस तरह से अब हमारा चेस बोर्ड का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और सारी की सारी लेयर्स हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अवेलेबल हैं। अब डिज़ाइन करने के बाद फाइनल स्टेप हमारे पास रह जाता है फ़ाइल को सेव करने का। तो उसके लिए आप फाइल में जाएं और सेव कर दें। फ़ोटोशॉप के नए वर्जन में आपके पास सेव करते वक्त दो ऑप्शंस आती हैं। एक कि आप डॉक्यूमेंट अपना क्लाउड में सेव कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में। इस वीडियो के लिए हम डेफिनेटली अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे। यहाँ से हम फाइल का नाम डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप सेव एज़ टाइप में हैं तो यहाँ से आप कई और एक्सटेंशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटोशॉप की मेन सोर्स फाइल के लिए हमेशा .psd फाइल ही यूज़ होती है। उसको करें सेव। अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमाइज़ कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब है कि ये इस फाइल को मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी के साथ सेव करेगा, यानी कभी इन फ्यूचर इस फाइल को फ़ोटोशॉप के पुराने वर्जन में भी यूज़ किया जा सके। तो आप सिंपली क्लिक ओके। ये जो फाइल हमने सेव की है ये आपके डिज़ाइन की मेन सोर्स फाइल कहलाती है। सोर्स फाइल को यूज़ करते हुए आप कभी भी अपने डिज़ाइन में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन सोर्स फाइल के साथ साथ आप एक डिलीवरी फॉर्मेट सेव करते हैं जिसको आप आगे क्लाइंट को सेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या आगे प्रीव्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप फाइल में जाएं, क्लिक ऑन सेव एज़। ये हमसे फिर सेम ऑप्शन पूछ रहा है कि क्लाउड में सेव करना है या कंप्यूटर में। अगर आप चाहें तो यहाँ से डोंट शो अगेन पे क्लिक कर सकते हैं। सो फॉर नाउ सेव ऑन योर कंप्यूटर। अब सेव एज़ टाइप में हम psd के साथ एक JPEG या फिर PNG भी सेव कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट
JPEG, सेव। यहाँ से हम क्वालिटी डिसाइड कर सकते हैं, लो रखनी है, मीडियम रखनी है, हाई या मैक्सिमम। जितनी मैक्सिमम करेंगे तो फाइल साइज़ उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो अभी हम इसको हाई पे करके ओके कर देते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ साथ डिफरेंट टेक्निक्स कवर करेंगे। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में।